हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर। आप में से जितने लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेटेड रहते हैं हमारे साथ, वो डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। रीज़न ये है कि हम 1-1.5 साल पहले ये रन करते थे, इसके बाद थोड़े से इशूज़ हो गए लोगों के साथ, लेकिन अब आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा यहाँ पर यह है कि आप लोगों को सिंपली आते ही अनाउंसमेंट बैनर मिल जाएगा कि क्या जो अनाउंसमेंट हुई है ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंट, उसका अलग सेक्शन होगा कि क्या अनाउंसमेंट चल रही है अभी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर गिवअवेज वगैरह के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री सिग्नल्स का एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ हमने, जहां पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री सिग्नल्स जो वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। मार्केट अपडेट्स का एक अलग सेक्शन है, जहां पर डेली बेसिस की जो मार्केट अपडेट्स होती हैं, कोई न्यूज़ होती है, वो हम सीधा यहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। न्यूज़ आपको 24/7 यहाँ पे ट्विटर से डायरेक्टली मिलती रहेंगी। ट्विटर जो कि बैन है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो भी न्यूज़ होगी डायरेक्टली मिलती रहेगी। जनरल चैट है, आप लोग आपस में जो है वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, किसी कोई क्वेरी हो वगैरह वगैरह। तो ये पूरा हम इसके अंदर फॉरेक्स का सेक्शन भी ऐड करने जा रहे हैं, तो ये सब लोग ज्वाइन कर लो। सीपीआई डेटा भी है, कल जो चीज़ आई है वो सारी हम आपको बताएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों ज्वाइन कर लो, दोनों के लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की अपडेट्स को। इससे पहले सारे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। 63 के तो आज तुम लोग करवा ही दो, सही है। और रात को 9 बजे मैं लाइव भी आऊंगा, लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए भी सारे बता देना कमेंट्स में कि हाँ बशु भाई आ जाइएगा या नहीं। अच्छा, फिलहाल हम लोग चलते हैं बीटीसी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। देखो, मैंने टेक्निकल्स में चार्ट के अंदर जरूर यहाँ पे एचएनएस एक मेंशन किया थंबनेल के अंदर, लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पर मैं टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा कम रिलाई करता हूँ। मेरा जो मेरा कंसेप्ट होता है वो मार्केट में देखना होता है कि किस तरीके की मूव हमारे पास जो है वो चल रही है। अभी की मैं मूव की बात करूँ तो वो बहुत ही वेयर्ड और चॉपी मूव है, खास मूव नहीं है। हमारे पास वो कॉइन्स पंप हो रहे हैं जो कि लास्ट ईयर्स पंप हुआ करते थे, इसके बाद वो पूरे साल कभी पंप नहीं हुए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आप विंग का चार्ट अगर जाके देखोगे तो इससे पहले ये कॉइन आपको कभी इतना खास पंप होते हुए नहीं दिखा। लाइक ये काफी टाइम से जो था, अगर आप देखोगे 2-3 महीने से, तो ये कंसोलिडेशन ही करता था। बहुत ही इसकी शिट और अजीब सी मूव हो गई थी। लाइक अगर आप रिसेंट डेज के अंदर देखोगे तो इट वाज बिहेविंग लाइक अ स्टेबल कॉइन, ठीक है ना। लाइक कैसे कि स्टेबल कॉइन था, फिर डंप आते थे, बहुत ही चॉपी और वियर्ड मूव थी। मतलब कोई भी इन कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल नहीं समझता था। लेकिन क्या हुआ, ये कॉइन पंप हुआ एकदम से, और इसी को फॉलो करते करते हमारे पास ट्रॉय भी हो गया। और ट्रॉय भी वही कॉइन है जो कि पूरा साल हमारे पास पंप नहीं हुआ, और अब हमारे पास अचानक से जो है वो पंप होना स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत वियर्ड और चॉपी सी मूव जो थी वो दिया करता था। और साथ साथ सारे फैन टोकन्स जो है वो पंप हो रहे हैं। और फैन टोकन्स का पंप होना, हमारे पास एक क्लीन डायरेक्शन होती है कि मार्केट में जो मनी रोटेशन है ना, आप देखोगे ओजी भी कितने टाइम से रुका हुआ था। ये लास्ट टाइम हमारे पास अगस्त में हुआ था, बट इसके बाद बिल्कुल स्टक था और एकदम से ये कर गया। तो हमारे पास जो मार्केट के अंदर मूव है वो सारी शिट कॉइन फैन टोकन्स के अंदर जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। मींस कि हमारे पास क्वालिटी ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ रहा। यही रीजन है कि हमारे पास क्वालिटी ऑल्ट्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डंप भी फेस कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखो, जब हमारे पास कोई बड़ी न्यूज आने की होती है ना, तो मार्केट्स जो होती हैं वो रुक जाती हैं और बस बड़ी न्यूज का वेट करती हैं। तो हमारे पास कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेटा आने वाला है जिसका नाम है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई का मैंने आपको हर बार बताया कि इसका इनडायरेक्टली रिलेशन हमारे पास फिर होता है एफओएमसी से भी, इन्फ्लेशन नंबर्स, हर चीज़ से इसका जो है वो एक अच्छा वो जो है वो बनता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टाइम जो डेटा चल रहा था वो 2.9 चल रहा था सितंबर में, और फोरकास्ट की जा रही थी कि अब वो 2.5 पे आएगा। मतलब सीपीआई डेटा कम आना अच्छी बात होती है, एक्सपेक्टेशन से भी कम आना तो बहुत अच्छी बात होती है। फोरकास्ट जो होती है ना, वो देखो, अब हमें क्या देखना होता है, प्रीवियस मतलब जो करंटली चल रहा है, ठीक है, और फोरकास्ट मतलब क्या एक्सपेक्टेड है। अगर डेटा जैसे फोरकास्ट 2.5 की और चल रहा 2.9 है, अगर डेटा इन दोनों के बीच में आता है, मतलब जो चल रहा है करंट डेटा उससे कम आता है, तो ये अच्छी बात होती है। और एग्जैक्ट फोरकास्ट के बराबर आता है तो ये बहुत अच्छी बात आती है, और फोरकास्ट से भी कम आता है तो ये बहुत 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 अच्छी बात होती है, ठीक है। और अगर डेटा हमारे पास प्रीवियस से ज्यादा आ जाता है, या प्रीवियस जितना आता है तो बुरी बात होती है, प्रीवियस से ज्यादा आ जाता है तो और भी बुरी बात होती है, ठीक है। ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, इसको लिख लो, एक काम करो, ठीक है। अभी हम बात करें लास्ट टाइम क्या होता है, 2.9 एक्सपेक्टेड था, 2.9 था, 2.5 एक्सपेक्टेड था और आया 2.5। अभी 2.5 चल रहा है और फोरकास्ट की जा रही है कि 2.3 आएगा। और अगर ये 2.3 आया तो इन हम लोग नेक्स्ट मंथ जो नवंबर में रेट कट आएगा ना, अभी उसके अंदर भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे 50 बीपीएस से, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा साइन होगा अगर हमारे पास सीपीआई कम आती है। तो पूरी मार्केट जस्ट हमारे पास इसी चीज का वेट कर रही है, क्या डेटा आया सीपीआई का, ये आपका भाई आपको डिस्कॉर्ड में मार्केट अपडेट्स के अंदर जो है वो बता देगा। तो अप टू डेट रहना, सारे के सारे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद अपनी वेरिफिकेशन मस्ट कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये डेटा के लिए मार्केट फिलहाल जो है वो एक चॉपी मूव जो है वो बना रही है, और खास हमारे पास ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ पा रहा। अब अगर हम बीटीसी के लेवल की बात करें, फिलहाल आपको पता है मैं लेवल टू लेवल चल रहा था, और जब बीटीसी इस रीजन में था उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉइन्स के अंदर ट्रेड हो, लाइक ईथ, लिंक, पीएचबी और हमारे पास रेंडर में। अब रेंडर और पीएचबी अच्छा खासा शूट अप कर गए, बट लिंक और ईथ
वहीं पर हैं, क्योंकि लिंक और ईच जो है वो हाई कैप कॉइन्स हैं और वो भी जाहिर सी बात है बीटीसी की एक सॉलिड मूव का जो है वो वेट करते हैं। तो यहां पर अगर हम बीटीसी का लेवल देखेंगे अभी, तो यहां पर बीटीसी करंटली जो है हमारे पास काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है। लाइक हमारे पास एक डिमांड जोन से इस तरीके की विक्स लगना मींस के मार्केट यहां पर ठहर नहीं रही है, मींस के कैंडल यहां पे क्लोज नहीं हुई है, यहां पे सिर्फ विक्स लग रही है, इट मींस कि यहां पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है। तो ये रीजन है बीटीसी का जिसको बीटीसी अच्छा होल्ड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास एचएनएस की भी फॉर्मेशन हो रही है। एचएनएस मींस आपके पास एक लेफ्ट शोल्डर बनता है काइंड ऑफ, देन फिर आपके पास एक हेड, देन राइट शोल्डर। मार्केट उतना ही डंप देती है जितना आपके पास हेड का साइज होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर अगर डंप आता भी है तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है और ये पूरा रीजन जो है वो तो फिर बहुत ह्यूज गोल्डन बाय सिग्नल होगा अगर बीटीसी इस रेंज में आ जाता है तो। वरना यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ऑल्ट्स में अपनी पोजीशंस जो है वो बना सकते हैं। यूएसडी डोमिनेंस को कोरिलेट करेंगे हम, तो यूएसडी डोमिनेंस इज फॉर्मिंग इनवर्स एचएनएस पैटर्न और ब्रेकआउट भी कर रही है। बट अगर इसको कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, जो कि हमें लग रहा है कि मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग चल रही है, मतलब इसको भी यहाँ पर विक्स आप देख रहे हो फास्ट सामने मिल रहा है, मतलब यहाँ पर खास जो है वो लिक्विडिटी इतनी नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहां पर मे भी पॉसिबल ये क्रैश कर सकती है यहां से, और अगर ये क्रैश हुई तो बीटीसी बाउंस करेगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट भी करती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीटीसी ज्यादा से ज्यादा 60 के तक आ सकता है, क्योंकि ऊपर इसका भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम इसने कोई ऐसी मूव बनाई थी बट यहां पर ये रिजेक्ट कर गई थी, और जब ये रिजेक्ट हुई थी आप जाकर डेट देखेंगे, डेट थी हमारे पास 21 अगस्त, और 21 अगस्त को अगर हम बीटीसी की मूव यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो बीटीसी ने अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे चले अगर हम यहां से, तो यहां पर लेट मी शो यू वेट, ओके, ये 21 अगस्त, और बीटीसी ने यहाँ पर एक बहुत प्यारी रैली दी थी। ठीक है, लाइक इसी तरीके से एक बहुत प्यारी रैली दी थी बीटीसी ने, जिसमें बीटीसी 59 के से हमारे पास 65 के पर चला गया था। तो ये सारी चीजें होती है, यूटिलिटी को आप कैसे कोरिलेट जो है वो चीजों से कर सकते हो। तो ये फिलहाल मार्केट के अपडेट्स हैं। मेरा रीजन अभी ये है, इसके नीचे आप चाहो तो एसएल सेट कर सकते हो। लिक्विडेशन के थ्रू अगर हम जाकर चीजों को देखेंगे तो मार्केट में दोनों तरफ न्यूट्रल लिक्विडेशन है, ये नहीं कि एक साइड बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, नीचे की तरफ भी सेम है, ऊपर की तरफ भी सेम है, तो मे भी पॉसिबल पहले नीचे वालों को न्यूक कर सकती है मार्केट 61,500 तक जाकर, तो अब अपना एसएल इसके नीचे सेट करना। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमें इसी रीजन के अंदर बड़ी लिक्विडिटी जो है वो नजर आ रही है, वरना नीचे कोई खास इतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो यही रीजन बन जाता है 61,800 से लेकर 61,500। अदरवाइज अगर कोई भी लिक्विडिटी है तो 64 65 वाले रीजन के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो यहां पर बाय करोगे आप? जी हाँ, मैं तो बाय करूंगा, क्योंकि मुझे रीजन जो है वो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। फिलहाल इस रेंज में कर लो, इस रेंज में कर लो, एक ही बात है, ऑल्ट्स में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑल्ट्स में तब इंपैक्ट आएगा जब हमारे पास 60 के ब्रेक होगा, क्योंकि वो हमारे पास एक बहुत ही की लेवल है बीटीसी का। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकल डिमांड जोन है, ये प्रॉपर डिमांड जोन है। तो की लेवल पर अगर आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, लेकिन अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे पास चांसेस बन सकते हैं 55,057 के। देखना यह है कि कल का हमारे पास डेटा किस तरीके से आता है। अगर डेटा एज एक्सपेक्टेड आया, जैसे फोरकास्ट की जा रही 2.3 आया, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इन फ्यूचर रेट कट्स भी हमें देखने को मिलेंगे 50 बीपीएस, और तो मार्केट्स हमारे पास अच्छा खासा बाउंस दे सकती है। अगर प्रीवियस से कम आया, लाइक 2.3 या 2.5 या 2.4 आया, तो भी अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि करंट से कम आया तो कम है ना डेटा, मतलब सीपीआई कम होना अच्छा इंपैक्ट आना होता है। लेकिन अगर ये 2.5 ही रहा तो फिर मार्केट यहां से हमारे पास क्रैश कर सकती है, उससे ज्यादा आया तो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। तो ये मार्केट की ओवरऑल इंपॉर्टेंट सारी अपडेट्स थी। ईद बीटीसी के चार्ट को देखेंगे तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा जिस तरीके से ये गिर रही है, ऑल्ट्स में खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा, खास करके किसी क्वालिटी सेटअप के अंदर। हाँ, शिट कॉइन के अंदर वॉल्यूम है, एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर भी नहीं है। शिट कॉइन, एंटी बीटीसी सेटअप्स तो चलो वो होते हैं ना जो कि बीटीसी की मूव के बजाय थोड़ी अपनी खुद की मूव देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये विक्स वगैरह दे रहे हैं, इतना खास इनके अंदर भी मुझे वॉल्यूम मूव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत चॉपी मूव है, अगर आप देखोगे ना विदाउट वॉल्यूम आपको इनके अंदर मूव नजर आएगी। तो इनके अंदर भी मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड कर रहा हूं। एक कॉस्ट का सेटअप मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, डिमांड जोन के नीचे एसएल के साथ आप जा सकते हो कॉस्ट के अंदर। आरईआई का सेटअप भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन मे बी इसकी नीचे एक लिक्विडेशन उसको ये हंट करेगा, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे मोमेंटम किसमें, तो आपको फैन टोकन्स में दिखेगा। ठीक है, इनके अंदर आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्प्स कर सकते हो। लाइक सेंटोस के अंदर अगर आपने स्कैल्प करनी थी ना, तो इट वाज अ ग्रेट रीजन जहां पर ये ब्रेकआउट करा था 2 आवर्स के चार्ट के अंदर, आप इसके अंदर एक मूव एंट्री अपनी बना सकते थे। यहाँ पर आपको एक प्यारा सा डिमांड जोन भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन सकती थी। तो आप ये करो कि जो हमारे पास फैन टोकन है, जिन नैरेटिव के अंदर पैसा है, फैन टोकन वगैरह, इनके 1 आवर 2 आवर के चार्ट ओपन करो, इनके अंदर ब्रेकआउट ढूंढो। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, आपके भाई के चैनल पे सब मौजूद है, जाओ चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट सब समझ आ जाएगा। तो मूव इन्हीं के अंदर आ रही है। फिलहाल मेन कॉइन्स के अंदर ट्रेड नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये टेक्निकल्स को भी बार बार फेल कर देते हैं और ये साल में एक बार मुश्किल से पंप होता है। मैं वेट करूंगा कि कब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती है तो मैं फिर अच्छे सेटअप्स की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज मैं कुछ ऐसे सेटअप्स एक्यूमुलेट कर रहा हूं जो कि अपने डिमांड जोन को अच्छा होल्ड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।